हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो इशू था वो है बाइल डक्ट इंजरी से रिलेटेड है। यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ वो हुआ डिफेंस पे कि जो हम डिफेंस यूज़ करते हैं उसको कैसे अप्रोप्रिएटली यूज़ करें। रिसेंटली नेशनल कमीशन पे इसका फाइनल डिसीजन हुआ है 31/5 को। कंप्लेनर ने क्या कहा? कंप्लेनर ने कहा कि मेरा जो हस्बैंड है वो 44 ईयर का था, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, उसको पेट में दर्द हुआ, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें गाल ब्लैडर में पथरी बताई गई और गाल ब्लैडर की पथरी के ऑपरेशन के लिए मैं ओपोनेंट 1 के पास आया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और उसके बाद उन्होंने लैब ऑपरेशन का प्लान किया नेक्स्ट डे के लिए। जब इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में लिया, ऑपरेशन थिएटर में लेने के बाद इन्होंने कहा मैं बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। 1.5 घंटे बाद डॉक्टर आया और उसने बोला कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा वो ऑपरेशन थिएटर में चले गए। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद घंटे 1.5 घंटे तक वो नहीं आए। घंटे 1.5 घंटे बाद जब वो दोबारा आए, उन्होंने सिर्फ ये कहा ऑपरेशन अभी सक्सेसफुल है, बढ़िया हो गया है और हम अभी इनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। और उन्होंने हमें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। हमें कुछ भी नहीं बताया कि इनको कोई प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद जब पेशेंट को डिफ़िकल्टी थी, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, हमने डॉक्टर को बुलाया पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आईसीयू में ही। तो डॉक्टर ने कहा ये तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन कई बार हो जाता है। डॉक्टर ने कई बार एक्सरे भी किए, 2-3 बार अल्ट्रासाउंड भी किया, हमें कुछ भी नहीं बताया, हमें बाहर भेज देते थे। ऑन बेड साइड उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। बाद में अगले दिन पेशेंट को फ़ीवर आया और उसी दिन शाम को वो अनकॉन्शियस हो गया। तब इन्होंने कहा कि भई ब्लड और प्लेटलेट्स लेके आओ। हम वो भी लेके आए और उन्होंने डॉक्टर्स ने ये चढ़ाई, उसके बावजूद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने हमें रेफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में। जब इन्होंने ऑपरेशन के लिए लिया तो हमारे मरीज़ का खून 12.5 ग्राम था, जो नॉर्मल रेंज से बिलो होता है। ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं थी। प्लेटलेट भी 93,000 थी, जो डॉक्टर ने इग्नोर कर दी और हमें इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में लिया। जो आईसीयू में हमें जब रखा तो हमारा ब्लड और प्लेटलेट और गिरा, जिसके लिए इन्होंने प्लेटलेट्स और ब्लड मंगाया। हमें जो इन्होंने रेफ़र किया उसमें भी इन्होंने नेग्लिजेंस की है। अल्टीमेटली जब हम दूसरे हॉस्पिटल चले गए, वहाँ पे 4-5 दिन हम रहे, उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट किया उसमें उन्होंने हमें बताया कि पित्ते का ऑपरेशन करते हुए बाइल डक्ट की इंजरी हो गई और अल्टीमेटली इनकी इस नेग्लिजेंस के कारण डेथ हुई है। तो यहाँ पे जो वो उसकी अर्निंग थी, हमें वो भी अर्निंग का लॉस हुआ है। अल्टीमेटली इन्होंने कंपनसेशन डिमांड की लगभग 2.25 सीआर। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जो ओपोनेंट 1 है वो हॉस्पिटल है, दूसरे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो चेस्ट एंड टीबी के डॉक्टर हैं, सर्जन्स हैं और एनेस्थेटिस्ट हैं। तो जो भी काम किया है वो अकॉर्डिंगली ये डिग्री वालों ने काम किया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो बहुत से लिटरेचर भी प्रोड्यूस किए जहाँ पे था कि जैसे इनकी लिटिगेशन थी कि डिफेंस में एचबी कम था, तो नेचर ऑफ सर्जरी के हिसाब से हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स सफिशिएंट थे। सर्जरी से पहले हमने पीएसी एनेस्थेटिस्ट ने देखा और पीएसी हुई, प्री एनेस्थेटिक चेकअप हुआ और ये सर्जन एनेस्थेटिस्ट दोनों ने देखा। जब दोनों का कंसेंसस बना तब हमने सर्जरी के लिए प्लान किया। सर्जरी जो थी, जैसा कि पेशेंट के अटेंडेंट्स बोल रहे हैं, ये टोटली अनइवेंटफुल थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने जब पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया, पेशेंट पूरा कॉन्शियस था, ओरिएंटेड था, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में जब नेक्स्ट डे उसका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स गिरे, फीवर उसको आया, हमने डेंगू टेस्ट कराया जो नेगेटिव था। पेशेंट थोड़ा शॉक में था, प्लस प्लेटलेट्स गिर रहे थे, इसलिए हमने ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किए। जो हमने बेड साइड अल्ट्रासाउंड किया वो भी नॉर्मल था, कोई उसमें ऐसा बाइल डक्ट की इंजरी नहीं थी एंड हमने पेशेंट को टाइमली हायर सेंटर रेफ़र कर दिया। जहाँ पे भी हमने हायर सेंटर रेफ़र किया उन्होंने कोई भी सीटी एमआरआई नहीं किया, ना ही कोई पोस्टमार्टम हुआ अल्टीमेटली डेथ के लिए, जो ये सर्टेन करे कि डेथ का कोज़ ये था। तो बिना सर्टिफाइड कोज़ के ये कहना कि ये डेथ बाइल डक्ट इंजरी के कारण हुई इज़ टोटली रॉन्ग। आगे इन्होंने कंटिन्यू किया कि पेशेंट और उनके अटेंडेंट ने हमारे ऊपर एफआईआर भी की थी, पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन की और उन लोगों को कोई भी नेग्लिजेंस नहीं मिली एंड अल्टीमेटली उन्होंने एफआईआर भी लगा दी थी। मतलब डॉक्टर्स का कोई फॉल्ट नहीं है। डिफेंस में और इन्होंने कहा कि हमने कोई पेशेंट से पेमेंट नहीं ली, तो ये कंज्यूमर ही नहीं है। और जो मैंने आपको बताया लिटरेचर इन्होंने प्रोड्यूस किया जो ये शो कर रहा था कि जब ब्लीडिंग एंटिसिपेटेड नहीं होती, हीमोग्लोबिन 8 से ऊपर है, प्लेटलेट 50 से ऊपर है, तो आप सर्जरी कर सकते हो। और अल्ट्रासाउंड जो इन्होंने पेश किया उसके हिसाब से था कि बाइल डक्ट इंजरी नहीं हुई। तो ये डिफेंस में इन्होंने अपने नेशनल कमीशन ने जो ऑब्ज़र्व किया उसने देखा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं दूसरे हॉस्पिटल के, जो उनके डेथ समरी है, जो उनके इंडोर डॉक्यूमेंट्स हैं,
प्लस जो उनके अदर डॉक्यूमेंट जो भी पेशेंट ने प्रोड्यूस किए, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है हिस्ट्री में कि दूसरे हॉस्पिटल ने बाइल को ड्रेन किया, 2 दिन बाइल को ड्रेन किया, पहले दिन 1 लीटर, सेकेंड दिन 700 ml। तो इसके हिसाब से बाइल डक्ट इंजरी थोड़ी सी होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा इन्होंने जो लिखा है, जो डायग्नोसिस इन्होंने फाइनल बनाया उसमें था बाइल डक्ट इंजरी विद बिलियरी पेरिटोनाइटिस, तो कहीं ना कहीं ये भी सजेस्ट कर रहा है कि बाइल डक्ट इंजरी हुई। डेथ समरी में इन्होंने स्पेशल लिखा कि क्रिटिकल कंडीशन थी जिसके कारण सीटी एमआरआई नहीं करा पाए, तो यह कहना कि उन्होंने सीटी एमआरआई नहीं कराई इसलिए ये कंफर्म है। इन सब फैक्ट्स को देखते हुए ये क्लियर कट हो रहा है कि बाइल डक्ट इंजरी थी। अब जब डिफेंस में डॉक्टर ने कहा बाइल डक्ट इंजरी हुई तो ये एक नॉन फिनोमिना है, तो इसको आप नेग्लिजेंस नहीं कह सकते। कोर्ट ने माना, बिल्कुल आपकी बात सही है, इसको हम नेग्लिजेंस नहीं कह सकते, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट से कंफर्म हो रहा है कि बाइल डक्ट इंजरी हुई और आप कह रहे हो कि मैंने अल्ट्रासाउंड किया 3 तारीख को, उस अल्ट्रासाउंड की आप रिपोर्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। उस इंजरी के लिए आपने क्या किया? आपने ड्रेन डाली? नहीं डाली, आपने जस्ट एस्पिरेशन किया। और आप ये कहना कि हमने टाइमली इसका जो ट्रीटमेंट किया, कॉम्प्लिकेशन हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉम्प्लिकेशन का जो आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, जो आपको ट्रीटमेंट आगे करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया है। तो यहाँ पे आपकी नेग्लिजेंस इसलिए प्रूव हो रही है। इन्होंने वेरियस मेथड से कैलकुलेशन करके अल्टीमेटली 1.25 करोड़ इनको पे करने के लिए ऑर्डर दिया है। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेशन होना इज़ नॉट एन नेग्लिजेंस, लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने के बाद आप उसको टाइमली रेफ़र नहीं कर रहे या आप उसको टाइमली डायग्नोज नहीं कर रहे, तो उसको एक नेग्लिजेंस माना जाता है। यदि आप कॉम्प्लिकेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टाइमली उस पर आप वर्क कर रहे हैं या उसको टाइमली मैनेज कर रहे हैं या उसको रेफ़र कर रहे हैं, तो उसको नेग्लिजेंस नहीं कहेंगे। डिफेंस हमेशा प्रॉपर होना चाहिए और रेक्टिफाई करना चाहिए जो कंप्लेनेंट ने बोला। जैसे यहाँ कंप्लेनेंट कह रहा है कि मेरे बाइल डक्ट की इंजरी हुई, ठीक है, आप अपने डिफेंस में कह रहे हो बाइल डक्ट इंजरी नहीं हुई, जो बाइल डक्ट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इधर उधर कर दिए, लेकिन क्योंकि आपने पेशेंट को रेफ़र किया हुआ है और उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर कट दिखा रहे हैं कि बाइल डक्ट की इंजरी हुई है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो डिफेंस जो है आप हमेशा प्रॉपर तरीके से दें, प्लस जो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट्स हैं उनको आप रेक्टिफाई करें, तभी केस जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। रेफरल स्लिप और हिस्ट्री जो है वो प्रॉपर हमेशा फाइल में लिखी होनी चाहिए। जब भी आप पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं या डिस्चार्ज को ही दे रहे हैं, वो हमेशा पेशेंट के पास रहता है। उसको आप जितना डिटेल्ड बना सकते हैं हमेशा उसको उतना डिटेल्ड बनाएं। बाद में ये कहना मैंने जल्दी में इसमें ये डिटेल नहीं लिखी या मैंने जल्दी में पेशेंट जल्दी में था, मैंने ये काम नहीं किया, तो वो कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमेशा एक ही ऐसा एविडेंस है जो पेशेंट के पास होता है, आपने जो रेफरल स्लिप दी या आपने जो उसको डिस्चार्ज कार्ड दिया है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको जितना आप डिटेल में बनाएंगे उतना आप लिटिगेशन से बच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप फ्री हैं, आप हमारे ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ की नॉलेज हर किसी को, और इनको इतना स्प्रेड करें कि हर डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री माइंड होके अपना काम कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।